तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत करता हूं आप सबका एक नए अंक के अंदर, एक नए एपिसोड के अंदर अपने चैनल स्टोरीज ऑफ बाबा नीम करौली महाराज, जहां मैं शेयर करता हूं आप लोगों के साथ में बाबा नीम करौली महाराज की जीवनी, किस्से और कहानी। कहते थे कि बाबा नीम करौली महाराज जो थे साक्षात हनुमान जी के अवतार थे, और इस बात का जो है उनके भक्तों ने कई बार प्रमाण दिया है और कई बार ऐसे किस्से बताया जिसके अंदर सिद्ध होता है कि वास्तव में जो है बाबा नीम करौली महाराज जो थे वो साक्षात हनुमान जी के अवतार ही थे। और ऐसा ही एक किस्सा आज का है। बाबा नीम करौली महाराज के जो भक्त थे उन्होंने कई बार दावा किया था कि बाबा का शरीर जो था वो हमेशा जो था अपना स्वरूप बदलता रहता था। जिस तरीके से जो है हनुमान जी अपना हमेशा स्वरूप बदलते रहते थे, कभी लघु रूप में कभी दीर्घ रूप में जो है वो दर्शन दिया करते थे, उसी तरीके से जो है बाबा नीम करौली महाराज भी जो है अपना स्वरूप बदलते रहते थे। भक्त कई बार कहते थे कि कभी बाबा जो है उन्हें भारी और बहुत ज़्यादा मोटे दिखते थे, और कभी उनको लगता था कि बाबा जो है बहुत ज़्यादा नाटे और पतले हुए हैं। कई बार भक्तों ने ये भी कहा है कि उनको जो है बाबा के शरीर पर जो है एक वानर की तरह बाल दिखाई दिए हैं, और कई भक्तों ने तो ये भी दावा किया है कि उन्होंने साक्षात बाबा जी के जो है पूंछ के दर्शन किए हैं। तो इस तरीके से जो है उनके भक्तों के अलग अलग दावे थे, और भक्त मानते थे कि जो बाबा नीम करौली महाराज जो थे वो वास्तव में हनुमान जी के ही अवतार थे। इसी तरीके का एक किस्सा था जिसमें बाबा नीम करौली महाराज एक भक्त के यहाँ गए और एक कमरे में थे, खाना वाना खाया और शयन करने के लिए चले गए। जब कमरे में सोए हुए थे तो अचानक से जो भक्त था वो उनके कमरे में घुस गया और उसने देखा कि बाबा नीम करौली महाराज जो थे अपने एक विशाल अवतार में उस कमरे में थे, और कमरे की जो लटांड होती है जो छत से नीचे एक सामान रखने के लिए बनाई जाती है, उसके जो है बाबा अड़ रहे थे, कंधा उनका उसके टच हो रहा था। इसी तरीके से जो है कई सारे चमत्कार हैं जिसके अंदर हमें पता लगता है कि जो बाबा नीम करौली महाराज है वो वास्तव में जो है साक्षात हनुमान जी के अवतार थे। आज का किस्सा भी जुड़ा हुआ है इसी तरीके से। एक लेडी थी विदा शाह, जो बाबा की बहुत बड़ी भक्त थी और अक्सर जो है बाबा जी के पास में जाया करती थी, बाबा जी से बातचीत करती थी। विदा शाह जी जो थी वो बहुत ज़्यादा गरीब थी, पर चाहती थी कि बाबा जिस तरीके से जो है बाकी भक्तों के यहाँ पे जाते हैं, भोजन करते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं, उसी तरीके से जो है बाबा एक बार उनके घर पे भी आए और उनके साथ भी भोजन करे और उन्हें भी आशीर्वाद प्रदान करे। लेकिन एक छोटा सा इशू था। इशू ये था कि विदा शाह जी जो थी वो एक ऊपरी मंजिल पर रहती थी और नीचे एक पंजाबी परिवार रहा करता था, और विदा शाह जी जहाँ ऊपर रहती थी उसके जाने का रास्ता एक पतली सी सीढ़ी थी, सकरा सा एक रास्ता था जिसमें सीढ़ी लगी हुई थी। तो उस सकरी सीढ़ी से जाकर वो ऊपर जाते थे, और वो चाहते तो थी कि बाबा को बुलाए अपने घर पर, लेकिन ये जानती थी कि बाबा जो है इतने हट्टे कट्टे मोटे हैं तो वो जो है सीढ़ी पे नहीं आ पाएंगे और वहाँ पे फंस जाएंगे। तो अगर वो मतलब चाहते हुए भी जो है बाबा को नहीं बोल पा रही थी। बाबा लेकिन अंतर्यामी है, बाबा सबके मन की बात जान लेते थे, और बाबा ने विदा शाह के मन की भी बात जान ली। और एक दिन जैसे ही विदा शाह बाबा के दर्शन करने पहुंची, बाकी भक्त जो है उन्हें इनवाइट कर रहे थे कि आप हमारे घर पे आइए, आप हमारे घर पे आइए। विदा शाह जी भी चाहती थी कि वो भी उन्हें घर पे बुलाए, लेकिन वो मन मारकर चुपचाप रह गई कि अगर बाबा जी उनके घर आए तो भी जो है उनके पास में उनके घर पर नहीं जा पाएंगे और बाबा निराश हो जाएंगे। तो वो जो है मन में अपनी इच्छा दबाकर रह गई। बाबा जी लेकिन समझ गए। बाबा जी ने उसे कहा कि ठीक है, हम तुम्हारे घर पे ज़रूर आएंगे, एक काम करो, हमारे आने से पहले तुम है ना एक हवन करवा लो, और हवन की जो है पूर्णाहुति करने के लिए हम ज़रूर आएंगे। विदा शाह जी बहुत ज़्यादा खुश हो गई और जो है घर चली गई। जाकर जो है अपने पति से सारी बात कही और एक हवन की तैयारी करने लगे। हवन भी हो गया और हवन का अंतिम दिन था। पूर्णाहुति के लिए मंदिर गई, मंदिर में जाकर प्रसाद लेकर आई। रास्ते में जब लौट रही थी उसी समय देखा कि एक साधु है, एक पतला दुबला सा साधु है जो है उनका पीछा करने के लगा है और उनके पीछे पीछे जो है चल रहा है। विदा शाह जी जो है एक बार थोड़ी सी चिंतित हो गई, अपने गांव के अंदर आई, मुड़कर देखा तो वो साधु अभी भी जो है उनका पीछा कर रहा है। अब विदा शाह जी थोड़ी चिंतित हो गई, घबरा गई, तेज तेज कदम रखने लगी और जल्दी जल्दी जो है अपने घर की तरफ चल दी। अपना घर पास में आया, उन्होंने देखा कि अभी भी जो है वो साधु उनके पीछे पीछे चल रहा है। विदा शाह जी जो थी जल्दी से ऊपर सीढ़ियों से जो है अपनी अपनी मंजिल पर चली गई, और जैसे ही वो साधु ऊपर जाने लगा तो जो पंजाबन थी वहाँ की, उसने जो है साधु को रोका और उसे बुरा भला कहा
और देखा कि विदा शाह जी डरी हुई है, तो उसने जो है उस साधु को लताड़ कर वहाँ से भगा दिया और उसे बुरा भला भी कहा। साधु जो है चुपचाप बिना कुछ कहे हुए वहाँ से लौट गया। अब विदा शाह जी जो है अगले दिन आश्रम में पहुँची, बाबा जी के पैर छुए और सोचा कि बाबा जी ने आने के लिए कहा था पूर्णाहुति के दिन, लेकिन बाबा जी आए नहीं। और पर मन में ये सोचा कि शायद हो सकता है बाबा जी के मन से उतर गई होगी, तो मैं एक बार जो है बाबा जी को वापस याद दिला देती हूँ और उन्हें बता देती हूँ। बाबा जी से कहा कि बाबा जी आपने कहा था कि आप हवन करवाओ पूर्णाहुति के दिन, मैं ज़रूर आऊँगा। तब बाबा जी ने जो कहा उसे सुनकर जो है विदा शाह जो है स्तब्ध रह गई। बाबा जी ने कहा कि अरे हम तो आए थे तेरे घर पे, लेकिन तेरे जो नीचे जो पंजाबन रहती है उसी ने हमें लताड़ कर भगा दिया, उसी ने हमें जो है बुला बुला कहा, तो हम वापस चले गए। अब विदा शाह जी जो है संकोच में पड़ गई और उसे जो है सारी घटना वापस याद आ गई कि जब वो मंदिर से प्रसाद लेकर आ रही थी तो एक पतला दुबला सा जो साधु था वो उनका पीछा कर रहा था और वो उनके घर पे आना चाह रहा था, लेकिन जो है पंजाबन ने जो है उसे लताड़ कर वहाँ से भगा दिया। तो हो सकता है शायद वो बाबा ही जो थे वो स्वरूप बदल कर उनके पास में आए थे और वो जानते थे कि उनका घर जो है एक सकरी सीढ़ी से होकर जाता है और वो ऊपर जाने के लिए जो है इस रूप में आए थे। अब विदा शाह जी बहुत दुखी हुई और बाबा के पैर पकड़ लिए और बाबा के पैर पकड़कर उनसे माफ़ी मांगी और बहुत ज़्यादा ग्लानि महसूस हुई कि बाबा उनके घर आए, उनके बुलावे पे आए भी, और लेकिन वो उनको पहचान नहीं पाई और उसे वापस भगवा दिया। तो इस तरीके से दोस्तों बाबा जी के अनेकों अनेक किस्से हैं जिसमें बाबा जी ने साक्षात जो है कई लीलाएं रची और जिससे प्रमाणित भी हुआ कि जो बाबा जी थे वो वास्तव में जो थे हनुमान जी के अवतार थे और अपने स्वरूप बदलते रहते थे। तो आज के अंक में इतना ही दोस्तों, बाकी मिलते हैं अगले अंक में। अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।